हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 8 से 9 अक्टूबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आजकल मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके कारण मैं लगातार दोस्तों आपको करंट अफेयर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सॉरी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपको दोस्तों कंटिन्यू आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आप वेट कीजिए। लेकिन दोस्तों, आपसे कोई भी एक एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको करंट अफेयर से छत्तीसगढ़ से नहीं छूटने वाला दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो भी छूटेगा उसको मैं अगले वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में धरसा विकास योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने धरसा विकास योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण और देखते हैं। धरसा विकास योजना की घोषणा। गांव के कच्चे रास्ते किए जाएंगे पक्के। स्वामी आत्मानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भावधारा को अपनाते हुए अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में लगाया। यह बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पाटन में स्वामी आत्मानंद जयंती के अवसर पर कही। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को कार्यक्रम में शामिल हुए तथा उन्होंने प्रदेश में दोस्तों उन्होंने धरसा विकास योजना जल्द शुरू करने की घोषणा की है और इसके तहत जो गांव है दोस्तों वहां पर कच्चे रास्ते हैं उन्हें पक्का बनाया जाएगा। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण योजना से संबंधित है। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है दोस्तों उनके बारे में आप जानिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, उनके बारे में दोस्तों यहाँ पर जानने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चकमक अभियान एक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया था। दोस्तों यह जो चकमक अभियान है ये आंगनबाड़ी में बच्चों को रचनात्मक विकास के लिए दोस्तों यह चलाया गया था। मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना। दोस्तों जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना यह आबकारी कर में वृद्धि किया गया था दोस्तों, आबकारी कर में वृद्धि किया गया था और उससे जो राजस्व प्राप्त होगा उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आगमन को उन्नयन करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दोस्तों शुरुआत किया गया था। और दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब किया गया था? 21 मई 2020 को यह योजना का शुरुआत किया गया था और इस योजना के द्वितीय चरण में भूमिहीन किसान को भी शामिल किया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं दोस्तों, उसके बारे में जानिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, रोका छेका अभियान। दोस्तों जो रोका छेका अभियान है इसे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 जून से 30 जून 2020 तक रोका छेका अभियान चलाया गया था। सुपोषण अभियान। दोस्तों जो सुपोषण अभियान है इसके तहत प्रदेश के दोस्तों जो दंतेवाड़ा जिला है यहाँ पर 20,000 बच्चों को दोस्तों इस माध्यम से सुपोषित किया गया था। गोठान न्याय योजना। दोस्तों जो गोठान न्याय योजना है इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 20 जुलाई को दोस्तों, जो 20 जुलाई 2020 को गोठान न्याय योजना की शुरुआत किया गया था और इस समय दोस्तों जो हरेली त्योहार था दोस्तों उसी के दिन गोठान न्याय योजना की शुरुआत किया गया था। और दोस्तों इसके माध्यम से जो दोस्तों प्रदेश के गौपालक किसान हैं इनसे दोस्तों प्रति 2 रुपये किलो की दर से गोबर खाद गौठान समिति द्वारा खरीदा जाएगा और दोस्तों जो गौठान समिति द्वारा उसे कंपोस्ट खाद में परिवर्तन कर उन्हें सरकार को 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सरकार को बेचा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था जिसका नाम है आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना। यहाँ पर दोस्तों जो आदर्श थाना प्रभारी योजना है इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2020 को आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना चलाया गया था। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ वन अधिकारों को मान्यता देने में पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं।
वन अधिकारों की मान्यता देने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे। प्रदेश में अब तक 4,41,000 से अधिक व्यक्तिगत और 46,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पट्टा दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश के अग्रणी राज्य बन गया है और राज्य के व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकारों में कुल 51,06,000 एकड़ से अधिक का पट्टा वितरण किया जा चुका है। राज्य में प्रति व्यक्ति वन अधिकार पत्र धारक को औसतन 1 हेक्टेयर वन भूमि का मान्यता प्रदान की गई है, जो कि तुलनात्मक रूप से देश के सभी राज्यों में अधिक है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहां पर लाइव बर्थ डायग्नोस्टिक्स मालिकुलर एंड वायरोलॉजी लैब का ई शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर में। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से समता कॉलोनी रायपुर में लाइव बर्थ डायग्नोस्टिक्स मालिकुलर एंड वायरोलॉजी लैब का ई शुभारंभ किया। लाइव बर्थ हॉस्पिटल द्वारा संचालित इस लैब में गंभीर बीमारियों से संबंधित विशेषकर कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है। यह अत्यधिक लैब के माध्यम से मरीजों को उनकी टेस्ट रिपोर्ट, वायरल लोड की जानकारी सहित 24 घंटों के भीतर उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि लाइव बर्थ हॉस्पिटल के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी सुविधा तथा मरीजों अब दोस्तों इस क्वेश्चन में लाइव बर्थ डायग्नोस्टिक्स मालिकुलर एंड वायरोलॉजी लैब का ई शुभारंभ रायपुर में किया गया है, तो आप रायपुर जिले के बारे में जानिए। दोस्तों, जो रायपुर शहर की स्थापना करचूरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में रायपुर शहर की स्थापना किया गया था और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। रायपुर जिला का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। रायपुर जिला का जिला मुख्यालय रायपुर है। और दोस्तों, इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, जो रायपुर है ये खारून नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों, खारून नदी के तट पर हटकेश्वर मंदिर का भी स्थापना किया गया था। साथ ही दोस्तों, रायपुर जिले से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। और दोस्तों, रायपुर प्रदेश का प्रथम नगर निगम है। दोस्तों, रायपुर प्रदेश का प्रथम निगम है। इसकी जो स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना दोस्तों नगर निगम के रूप में 1967 में रायपुर नगर निगम की स्थापना किया गया था और यह प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम है। और दोस्तों, यह प्रथम नगर निगम भी यही है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं उसके बारे में। जैसे दोस्तों, रायपुर में है लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर। दोस्तों, जो लाभांडी रिसर्च फार्म है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1903 में हुआ था। और यह दोस्तों प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का भी दर्जा दिया गया। रायपुर जिले में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों, यहाँ पर है उरला। दोस्तों, रायपुर जिले के जो उरला है, यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है और यह दोस्तों प्रदेश में निवेश के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही दोस्तों, रायपुर जिले में है सीलतरा। दोस्तों, जो सीलतरा है, यह प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र यही है, सीलतरा। अगर दोस्तों आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा सीलतरा है और दोस्तों यहाँ पर निवेश के आधार पर पूछा जाएगा तो उरला है। और दोस्तों, जो उरला है, यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र भी यही है। रायपुर जिले से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में जानिए। दोस्तों, जो रायपुर जिले है, यहाँ पर जो तिल्दा है दोस्तों, तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स का दोस्तों स्थापना किया गया था। तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया गया था। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल किस जिले में है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में है। परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है? तो धमतरी जिले में राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। रायपुर जिले में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है चंदखुरी। चंदखुरी में भारत की एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है। करेंट अफेयर सेशन से आप इतने फैक्टों को रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बस्तर के तुषार कांति बोस का आकस्मिक निधन हो गया है।
वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए पत्रकारिता से संबंधित थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार तथा दैनिक दंतकारण या समाचार पत्र के प्रधान संपादक श्री तुषार कांति बोस का निधन हो गया है। दोस्तों, इनके निधन होने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख प्रकट किया है तथा श्री बोस कुछ दिनों से अस्वस्थ थे तथा जगदलपुर के महारानी अस्पताल में आज दोपहर उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय श्री तुषार कांति बोस का शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करने तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में सहन की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बस्तर जिला। बस्तर जिले का गठन सन 1948 में किया गया था। बस्तर जिला का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। यहाँ पर दोस्तों जो बस्तर है ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा है और इंद्रावती नदी को प्रदेश में बस्तर संभाग का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी उड़ीसा क्षेत्र से हुआ है और यहाँ पर दोस्तों इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसे भारत का न्यागरा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है यह भारत में सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है। यहाँ पर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात। दोस्तों जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये मुनगा नदी पर है और दोस्तों यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले दोस्तों यह 2020 से पहले छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात था और इसका जो ऊंचाई था दोस्तों ये 350 फुट। यहाँ पर दोस्तों इसका जो ऊंचाई था ये 350 फीट से अधिक था दोस्तों। कुछ साथ ही दोस्तों 2020 में जसपुर जिले में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जलप्रपात की खोज हुई है जिसका नाम है दोस्तों मकरभंजा जलप्रपात। मकरभंजा जलप्रपात की खोज 2020 में दोस्तों यहाँ पर जसपुर जिले में हुआ था। जसपुर जिले में मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुआ था और यह कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये महान नदी पर स्थित है और यह दोस्तों प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी जो ऊंचाई है ये 450 फीट से भी अधिक बताई जा रही है। आप दोस्तों इस फैक्टों को याद रखिए। मकरभंजा जलप्रपात यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये किस नदी पर है दोस्तों? ये महान नदी पर है और यह किस जिले में स्थित है? तो ये जसपुर जिले में स्थित है और इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है कितना है? 450 फीट से अधिक है। आप इतने फैक्टों को इससे रिलेटेड करके याद रखिए। जैसे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे जो फैक्ट बनता है उसको आप तुरंत रिवीजन करिए कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही अच्छा आपको दोस्तों इस छत्तीसगढ़ का दोस्तों जो जीएस है उसमें आपकी पकड़ यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बस्तर जिले से रिलेटेड करके यहाँ पर फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था और यह प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। दोस्तों प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यहाँ पर पहाड़ी मैना का दोस्तों संरक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर दोस्तों बस्तर वन, दोस्तों जो बस्तर है इन्हें साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में साल वनों का अधिकता पाई जाती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में एक भासाधारा नामक स्थल है जहाँ पर दोस्तों मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान है बस्तर में जगदलपुर। जगदलपुर को चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव द्वारा किया गया था और दोस्तों जो रुद्र प्रताप देव है ये काकती राजवंश के राजा थे। बस्तर जिले में दलपत सागर तालाब है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से तालाब है। बस्तर जिले में दोस्तों गोचा पर्व प्रारंभ किया जाता है और यह कब आयोजित किया जाता है? तो आषाढ़ माह में गोचा पर्व का आरंभ किया गया है और इसका दोस्तों आरंभ किसने किया गया था? तो काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा गोचा पर्व का आरंभ किया गया था और इसे आषाढ़ माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। बस्तर जिले में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें भी याद रखिए। जिससे बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है और यहाँ पर
1972 में नृजाति म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना किया गया। फिर यहाँ से दोस्तों 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर का भी स्थापना किया गया था। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों के पुस्तकालय में किस पुस्तक को रखना अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, भारत का संविधान को छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों के पुस्तकालय में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी विद्यालयों, कॉलेजों और कार्यालयों तथा ग्रंथालयों में भारतीय संविधान की पुस्तक रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान की मूल प्रति रखने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। चलिए दोस्तों, इसमें मैं आपको कुछ भारत के संविधान के बारे में दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, जो भारत का संविधान है, इसमें दोस्तों कितना अनुच्छेद है, तो वर्तमान में दोस्तों इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और दोस्तों यहाँ पर 12 अनुसूची है। दोस्तों, जो मूल संविधान था इसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन दोस्तों समय समय में संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर अनुसूचियों को जोड़ा गया है और उसके माध्यम से अब वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। दोस्तों, जो संविधान का निर्माण, दोस्तों इसका जो निर्माण है ये संविधान सभा द्वारा किया गया था। और दोस्तों, जो संविधान सभा है यह किस मिशन के तहत बना था? दोस्तों, जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत दोस्तों कैबिनेट मिशन बनाया गया और उसमें दोस्तों एक संविधान सभा बनाया गया था। उसी के साथ दोस्तों इनका जो संविधान, भारत का संविधान निर्माण की दोस्तों प्रक्रिया उसी के साथ स्टाम्प हो जाता है। और दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जो संविधान सभा है इसके अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा में दोस्तों एक प्रारूप समिति बनाया गया था, जिसमें दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर है, दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्हें प्रारूप संविधान की दोस्तों जो प्रारूप समिति है इन्हें इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और दोस्तों जो प्रारूप समिति है इनके द्वारा संविधान में दोस्तों का जो दोस्तों स्पेशल बनावट है, दोस्तों ये प्रारूप समिति द्वारा किया गया था और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। इसीलिए दोस्तों इन्हें भारत का संविधान का रचयिता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से देखिए दोस्तों उद्देशिका है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका जो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है संविधान का। और दोस्तों इसे कब लागू किया गया था? तो दोस्तों यहाँ को देखिए, इसे 26 जनवरी 1950 में संविधान को भारत में दोस्तों लागू किया गया था। और यह दोस्तों कब बन के तैयार हुआ था? तो इन्हें संविधान सभा द्वारा इसे दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इन्हें अंगीकृत किया गया था। और दोस्तों जो 26 नवंबर है इन्हें भारत में संविधान दिवस के रूप में भी इन्हें मनाया जाता है। आप इतने फैक्ट को दोस्तों इससे रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।